इंस्पेक्टर के सामने ही लॉकअप तोड़ दो, तभी पता चलेगा अपनी पार्टी की पावर क्या है। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। क्यों बे, कुछ पार्टी विर्टी की बात कर रहा था? मैंने भी गमछा कंधे पर डाल दिया तो मैं तेरी पार्टी का हो गया, लेकिन अगर मेरी वर्दी पर हाथ डालेगा ना तो तुझे अंदर कर दूंगा। ट्रेसपासिंग इनटू गवर्नमेंट ऑफिस, इंटेंट टू कमिट अ क्राइम, आईपीसी सेक्शन 441 एंड 442। नहीं समझा ना? स्टेशन में जबरदस्ती घुस के कैदियों को भगाने की कोशिश करेगा तो 6 महीने अंदर डाल के चक्की पिसवा दूंगा। ए इंस्पेक्टर, मेरे सामने सेक्शन की बात कर रहा है? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ पता है। 5 साल पहले इसी बोर्ड पर तेरा फोटो था। अभी नकली दारू बेच के एजुकेशन मिनिस्टर बना है। लेदर इंडस्ट्री भी तेरे हाथ में, जिसे ऑल इंडिया तू सप्लाई करता है। एक नंबर का कमीना, नीच, टपोरी, दलाली करने वाला दल्ला है तू। अब बता, तेरा बायोडाटा एकदम करेक्ट है ना? बहुत बोल रहा है। अब तक तो बोल रहा था, लेकिन अभी करके दिखाऊंगा। तेरी लुंगी निकालकर तुझे चड्डी में जेल में बिठाऊंगा। अच्छा? तू मुझे चड्डी में बैठाएगा? नंगा बिठाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि लेडीज पुलिस भी यहाँ पर है। कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स, कांस्टेबल। ओए महेश, महेश। कांस्टेबल छोटू हमेशा ऐसे ही सपने देखता है। अच्छा ठीक है। क्यों भाई, दिन में सपना देख रहे हो? कितनी बार बोला है कि ये यूनिफॉर्म मत पहनो। तुम्हें मैंने जो ड्यूटी दी है वो जाकर देखो, जाओ। आइए सर, सनग्लासेस सर, सनग्लासेस सर, सनग्लासेस। जैसे बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता, वैसे हम चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सर इस गॉगल को पहनोगे तो दुनिया की हर लड़की आपको पसंद करेगी सर। शाम को जाते समय एक एक लेके जाएं। सर सभी लोग त्योहार के टाइम ऑफर करते हैं, लेकिन हम लोग 365 डेज ऑफर करते हैं सर। सर अबे आइए किसके सर। चश्मे के लिए कौन सा ऑफर दे रहा है? बिल्कुल व्यापारी जैसा ही बात कर रहा है ये। अबे कैरेक्टर में घुस मत जाना। किस लिए आए हैं पता है ना? किस लिए? सामने एटीएम में जो सनकी आता है उसे पकड़ने आए हैं हम लोग, समझे? सनग्लासेस। काम के टाइम पर ये आ गई, अभी इसको क्या जवाब दूंगा? ए भगवान मुझे बचा ले। हेलो। हेलो। आपने तो कहा था कि आप कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? इस काम में कोई कमी है क्या? मेरे हिसाब से भीख नहीं मांगना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। भीख एक बार ओके है, झूठ कभी कभी बोल सकते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही। हाँ वैसे एक चश्मा बेचकर आपको कितना मिल जाता है? 5 रुपया मिल जाता है, और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा धंधा हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी बेचने में कुछ मदद कर देती हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सारे बेच दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। आपने श्वेता को सही सलामत घर पर लाकर छोड़ा, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आइए ना, गाड़ी पर बैठिए। जगह पे है ना? अच्छा, क्या बोला? मैं आपके साथ इस गाड़ी पे बैठकर दोनों साथ मिलकर ये चश्मे बेचेंगे। अरे अबे क्या हुआ? चश्मा खरीदने वाली लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है? ड्यूटी पे है इस समय, ड्यूटी पे। यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, चलो हम कहीं और चलते हैं। एक कनेक्शन क्यों कट रहा है? सुन, हेलो अंकल, ये सनग्लासेस आपकी आंखों को ठंडा रखेगा और धूप से भी बचाएगा। इसे आप कितनी भी देर के लिए पहन सकते हैं। जी हाँ अंकल, बिल्कुल। इस चश्मे को थोड़ी देर पहनिए, उसके बाद कहाँ देख रहे हैं पता भी नहीं चलेगा, और बहुत देर तक पहनेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। सर प्लीज सर, ये देखिए ना सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है सर। सर एक ले लीजिए ना सर। सर प्लीज सर। चेहरे पर पेट का चमड़ा आया है क्या अंकल? ऐसे थोबड़े पे चश्मा पहनोगे तो ही अच्छा लगेगा। अरे आंटी आंटी एक ले लीजिए ना प्लीज। हाँ आंटी। हाँ आंटी। तुम जरा चुप रहोगे प्लीज? मेरे लिए एक ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, दे दो। थैंक यू आंटी। ये लो, सारे सनग्लासेस बेच दिए। और 2 बचे हैं। रुको, कोई बेवकूफ मिलता है क्या, देखते हैं। मिल गया। कौन है? मैडम। अरे ओ हरी साड़ी वाली मैडम बुला रही है और आप ऐसे ही चली जा रही हो। चलती रहिए, रुकना मत। तू ना मैं बेचती हूँ।
हाँ मम्मी। मैडम सिर्फ 2 ही सनग्लासेस बचे हैं, इनके लिए ले लीजिए प्लीज। इनकी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है। और इनकी बहन किसी के साथ भाग गई, लव मैरिज। हाँ, इसे बेच पाएंगे तभी इनकी माँ का इलाज हो पाएगा। ले लीजिए ना मैडम प्लीज। तो फिर बेच के इसकी माँ को बचा ले, पैसे दे दे। थैंक यू बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद माँ जी, आपकी बेटी सुखी रहे। माँ, वो तो ऐसी पहचान वाली लड़की थी और कुछ नहीं। क्यों री, तूने कुछ बक दिया क्या? मैंने कुछ बका नहीं है, तुम दोनों प्यार करते हो इतना ही कहा। किस लिए? तू डर मत, लेकिन मम्मी को वो तेरी लवर है ये डाउट है। वो तो मुझे भी डाउट है। वो लड़की कहाँ से पटाई? फेसबुक से? माँ, वो फेसबुक होता है। देखा, मान ही लिया ना। अब इसे कैसे समझाऊं पता नहीं। अभी तो ट्राई कर रहा हूँ माँ, कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं बता दूंगा। हाँ? ठीक है, तेरे लव के लिए हेल्प करने के लिए कोई सतीश जैसा एक आएगा और उसे कमीशन भी देना पड़ेगा। भाई, अपने लवर को जाकर देखा, हंस के बात की, लेकिन लव के बारे में कोई बात नहीं की होगी। इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करती होगी। हेड साहब, बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे नया केस मिला हो। मैं 1 हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया हो तो बताओ ना। आइडिया? ठीक है, उसके साथ कोई काम करने वाली है क्या? हाँ, एक बेबी है उसके साथ काम करने वाली। अबे वो बेबी नहीं, बेबा है। तेरी बेबी उस बेबा से जाकर के मिलेगी, तेरे बारे में कुछ पूछेगी, हाँ। फिर वो बेबा तुझे देखेगी। हाँ। अगर ये सब होता है तो समझ ले लव है। फिर आज शाम की पार्टी पक्की तेरी तरफ से। सर, मैंने बताया था ना, पढ़ाई करके फालतू घूम रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। यही है वो। सुनो, इनका फुल डिटेल्स ले लो Okay, sir. और इनके हिसाब से जॉब दे दो इन्हें। थैंक यू सर। आपको sir. कहीं पहले भी देखा है, शायद R5 पुलिस स्टेशन में उस दिन आप थे। पुलिस स्टेशन तो मुझे पता नहीं सर। मुझे जो भी पता है वो है रेलवे स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्ले स्टेशन, FM स्टेशन एंड हिल स्टेशन सर। सन की भाई, जूस प्लीज। हाय। कल तुम इसे यहीं भूल गए थे, मेरी फ्रेंड ने ला कर दिया। सॉरी, मैं पुलिस वाला हूँ, ये बात मैंने आपसे छिपाई थी। वो क्या है ना, उस दिन घर पे आपकी चाची ने जो बोला था वही। चाची? तुम्हारी माँ। मैं खुद ही आता हूँ। अब बात ऐसी है ना, मेरे झूठ बोलने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मुझसे है ना वो। क्या है? वही अपना वो। उधार है मेरी दीदी की बेटी को घर पर सही सलामत छोड़ने के लिए। उसके बाद आपने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने भी आपकी मदद कर दी। That's all। सो मैंने किस लिए झूठ बोल के आपका पीछा किया ये आपको पता नहीं? पता नहीं, तो फिर आई विल एक्सप्लेन। मैं क्यों आपके और पीछे मुझे घूम रहा पता था भी नहीं क्योंकि- करना। ओके, गो। जाइए 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 जाइए। देख दिव्या, जो चीज नहीं है उसे बताना ही गलत है। वो खुद की नौकरी को छिपा के तेरे पीछे घूम रहा है, सो मुझे वो आदमी गलत नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अनजाने में सब कुछ हुआ। तेरे दिल में अगर कुछ नहीं था तो नौकरी दिलाने के लिए उसे क्यों घुमा रही थी? तू अपने काम से काम रखना। जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। सर, कान में मशीन नहीं लगाया सर। क्या केस है सर? अबे जरा इनसे बुलवा ले। बोलो भाई। कल एक खून हुआ था ना, हाँ। अक्यूज्ड को सरेंडर करवा दिया ना। बता तो ऐसे रहो जैसे खुद ने ही ढूंढा हो। वो खुद ही आकर सरेंडर हुआ है। करो। इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। सर, इस केस में जो खूनी है वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा सॉलिड एविडेंस इसमें है सर। बट यहाँ पर तो सरेंडर होने वाला राइट हैंडेड है सर। इसमें कुछ तो गलत बात लग रही है। सही कहा, गलत तो लग रहा है। मुझे पता है उसने खून नहीं किया। पता होने के बाद भी सर। देखो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो, मेरे काम में दखल मत दो। चलो जाओ। अक्यूज को सजा दिलवाना यही मेरी ड्यूटी है सर। चलो जाओ। अरे बोला ना, जाओ। महेश, शुक्रवार को कोर्ट में ये एविडेंस देना होगा। हाँ भाई, एविडेंस ढूंढते ढूंढते गलती को छुपाकर हम पुलिस वाले खुद ही गलती करने लग गए हैं। अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, अपमान लगेगा, बुरा भी लगेगा। यहाँ ऐसा ही होता है।
जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही आग थी, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। अब इसी केस में देखो, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी। अब उन दोनों के बीच में न्याय को खड़ा करके तुम क्या उखाड़ने वाले हो? करेक्ट है सर, मर्डर केस में न्याय को सामने खड़ा करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, लेकिन चोरी का केस होता तो कुछ खर्चा पानी मिल जाता। केरला में जो 500 तोला गहने मिले थे उसके बारे में बोल रहे हो ना? डीसी खुद सामने आकर 400 तोला देने के लिए बोले और हमने दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के गहनों का झोल मैंने किया? पीड़ित व्यक्तियों को अनऑफिशियली बुलाकर मैंने और मुर्गन ने वो गहने सौंप दिए। किसी भी तरह वो 400 तोला बुरे रास्ते से ही निकल गया ना, और ये गलती हुई किससे? हम पुलिस वालों से ही ना सर। अरे सुनो, पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए कुछ अच्छे कामों के लिए इस तरह के बुरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हम पुलिस वालों की भी कुछ सीमाएं हैं, चाहकर भी कोई पुलिस वाला अकेले कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से जो ऑर्डर आता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। देखो महेश, ये सब एक चेन है और हम लोग सिर्फ एक लिंक हैं। आइडिया तो 1000 दे सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। आपसे नहीं होता तो आप हट जाइए सर, लेकिन हम तो अपना काम करके रहेंगे। यही जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब एक शॉक लगने जैसा केस तुम्हारे हाथ में आएगा। फिर देखना, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या जान। कौन तुम्हें कहां से मारेगा ये पता भी नहीं चलेगा। तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो ना, तो फिर एक ऐसा केस पकड़ो, उसके बाद मुझसे बात करना, समझे? हाँ?